देश के जवानों की जाबाजी और कुर्बानी को याद करने का दिन आर्मी डे। आर्मी डे की ओटीटी इंडिया की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। हर साल 15 जनवरी को पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। यह दिन हर साल फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। साल 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर की जगह तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने ली थी। तो आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है आर्मी डे। आर्मी डे के दिन दिल्ली कैंटोनमेंट के परेड ग्राउंड में आर्मी की परेड होती है। इस दिन आर्मी चीफ परेड की सलामी लेते हैं। ये गणतंत्र दिवस की परेड की तरह ही होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 15 जनवरी को ही आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि आज़ादी के बाद देश में कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे, जिसके बाद 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। KM करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाने लगा। बात की जाए भारतीय सेना के बारे में तो भारतीय आर्मी का गठन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था। वहीं आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1895 को भारतीय थल सेना का गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। उस वक्त इसे ब्रिटिश इंडिया आर्मी कहा गया। आज़ादी के बाद इसे ही नेशनल आर्मी भी कहा गया। आज़ादी के बाद भी 1949 तक ब्रिटिश सेना के अधिकारी ही आर्मी चीफ के पद पर तैनात रहे। करीब 1.5 साल बाद 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा ने ब्रिटिश अधिकारी से भारतीय थल सेना का प्रभार लिया था। इंडियन आर्मी चीन और अमेरिका के साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्मियों में शामिल है। आर्मी द्वारा 2013 में उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए चलाए जाने वाला ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था। आर्मी डे के दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। आर्मी के जवानों के दस्ते और अलग अलग रे की परेड होती है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है, जिन्होंने कभी ना कभी अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। जनरल KM करियप्पा की बात की जाए तो करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ तो बने ही, उन्हें सेना के सर्वोच्च पद से भी नवाजा गया। भारतीय सेना में 14 जनवरी 1986 को उन्हें फील्ड मार्शल की पदवी दी थी। अब तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही अधिकारियों को फील्ड मार्शल की पदवी दी गई थी। पहली बार सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की पदवी मिली थी। उन्हें ये सम्मान जनवरी 1973 में दिया गया था। इसके बाद जनरल KM करियप्पा को ये प्रतिष्ठा हासिल हुई। जनरल KM करियप्पा का जन्म 1899 में कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता रेवेन्यू अफसर थे। जनरल KM करियप्पा सिर्फ 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडिया आर्मी में शामिल हो गए थे। वो अपने प्रतिभा के बल पर सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। 1947 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने पश्चिमी बॉर्डर पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। तो ओटीटी इंडिया सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को सलाम करता है। जय हिंद।